अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, विश्वास का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर पर राजा रणविजय का शासन था। एक दिन उनके दरबार में एक किसान आया। वो देखने में गरीब मालूम पड़ता था। उसने राजा को सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर अपनी पगड़ी में से एक चमकीली मणि निकाली। राजा को मणि देते हुए बोला, महाराज, मैं गरीब किसान हूं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आज सुबह जब मैं खेतों पर काम करने जा रहा था तो ये मणि मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली। ये बहुत कीमती मणि है। मैं ये सोचकर आपके पास आया हूं कि मुझे गरीब किसान के लिए ये किस काम की, इसको आपके खजाने में होना चाहिए। इतना कहने के साथ ही उस गरीब किसान ने वो मणि राजा को दे दी। राजा ने किसान को वहीं बैठने को कहा और स्वयं तल्लीनता से मणि को उलट पलट कर देखने लगा। मणि को गौर से देखकर वो सहसा मुस्कुराया। राजा के मुस्कुराने का रहस्य किसान की समझ में न आया। तत्पश्चात मणि को दरबारियों ने बारी बारी देखा। देखकर सभी कानाफूसी करने लगे। दरअसल किसान जिसको कीमती मणि कह रहा था वो मणि न होकर चमकीला पत्थर था। निसंदेह वो मणि बहुत कीमती है। इसकी कीमत तो हम भी नहीं आंक सकते। राजा ने किसान की ओर देखते हुए कहा। राजा की बात पर किसान धीरे से मुस्कुराया। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। उन्हें आश्चर्य भी बहुत हुआ, लेकिन किसी को भी कुछ कहने का साहस न हुआ। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया जाए और इस बहुमूल्य मणि को खजाने में रखवा दें। अब तो दरबारियों के धैर्य का बांध ही टूट गया। एक मंत्री राजा के पास आया और धीरे से कहा कि महाराज, आप किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं न दें, क्योंकि ये मणि न होकर एक पत्थर है और इसकी कीमत चंद स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं है। लेकिन राजा ने मंत्री को डांटते हुए कहा, आप अपने आसन पर ही बैठिए, आपसे बातें बाद में करेंगे। मंत्री सकुचाकर अपने आसन पर जा बैठा। अन्य दरबारी भी सक पका गए। राजा को सही बात बताने की हिम्मत किसी में न हुई। किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया गया। किसान के जाते ही सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए, राजा ने निश्चिंत भाव से कहा। महाराज, अभी आपने मणि के बदले में किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, लेकिन महाराज वो मणि नहीं है, वो एक चमकीला पत्थर है और उसकी कीमत 2-4 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं है। आपको किसान ने ठग लिया है और आप भी आसानी से उसकी बातों में आ गए। किसान बड़ा धूर्त और चतुर व्यक्ति जान पड़ता है। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ सेनापति जी, वो मणि नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन किसान धूर्त व्यक्ति नहीं है और ना ही उसने मुझे ठगा है। तो फिर आपने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? सेनापति ने आश्चर्य से पूछा। मुद्राएं मैंने उससे मणि के बदले नहीं दी। मणि की असलियत तो मैं उसे देखते ही समझ गया था। मुद्राएं तो मैंने उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए दी है, राजा ने कहा। सेनापति ने विस्मय से पूछा, विश्वास को बनाए रखने के लिए? हाँ, वो किसान सचमुच में भोला और सच्चा है। उसे अपने राजा पर अगाध विश्वास एवं श्रद्धा है। वो उसे चमकीले पत्थर को मणि समझकर ही लाया था और वो चाहता था कि वो मणि राजा के पास रहे। अगर सचमुच वो चमकीला पत्थर न होकर मणि ही होती तो उसकी कीमत करोड़ों
स्वर्ण मुद्राएं होती, वो किसान भी उसकी कीमत जानता था, फिर भी उसे लोभ न छू सका। उसका राजा के प्रति जो विश्वास था वो सचमुच अनुकरणीय है। स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने उसके विश्वास को जीवित रखने के लिए दी हैं। हमने विश्वास का सौदा किया है और ये सौदा घाटे का हरगिज नहीं है। राजा ने आत्मविश्वास से कहा। सेनापति राजा द्वारा किसान को स्वर्ण मुद्राएं देने के रहस्य को समझ गया। दरबारी भी राजा की जय जयकार करने लगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए, और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे, किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहां कोई देख ही नहीं रहा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूं और गुरुजी से जाकर ये बात तुरंत कहता हूं। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो यह पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं, और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया। और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे एक और ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को न ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं, और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ,
मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे, मैं तो देख रहा हूं। और वो आवाज उसके हृदय की थी कि मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी, मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो, और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भगवान की लीला। हम सभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री से पूर्णतः परिचित हैं। उनकी मित्रता इस संसार के लिए एक अनूठा उदाहरण है तथा प्रेरणा स्रोत भी है। हम सभी भली भांति परिचित हैं उस प्रसंग से जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। कृष्ण और सुदामा का वहां मिलन सभी को भावना से ओतप्रोत कर देता है, किंतु ये प्रसंग हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार लीला का एक संक्षिप्त परिचय करवाता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में कुछ दिन रुकते हैं और श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। दोनों मित्र घंटों अपने बचपन की और गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में बिताए हुए समय की स्मृतियों पर चर्चा करते हुए कभी हंसते हैं तो कभी कभी भाव विभोर भी उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। बड़े आनंद और उत्साह के साथ दोनों का समय व्यतीत होता है। सुबह साथ में नदी किनारे स्नान करने जाना, भोजन करना, अन्य जगहों पर विचरण करना और शेष समय में एक दूसरे से बातें करना, मानो यही अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन नदी में स्नान करने जाते समय सुदामा ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये संसार तुम्हें मायावी कहता है, लीलाधर कहता है, कुछ लोग तो तुम्हें जादूगर भी कहते हैं, तो मुझे भी तुम्हारी माया का दर्शन करना है। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि समय आने पर अवश्य ऐसा होगा, किंतु अभी हमें शीघ्र स्नान करके महल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी रानियों ने आज हमारे लिए विशिष्ट व्यंजन बनाए हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। जब दोनों मित्र नदी किनारे पहुंचे और स्नान की तैयारी करने लगे, तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम्हें याद है, गुरु आश्रम में जब हम नदी किनारे स्नान करने जाते थे तब एक शर्त लगाते थे कि नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वो शर्त जीतेगा तथा हारने वाले को जीतने वाले की पूरे दिन हर बात माननी होगी। तुझे याद है या तू भूल गया? इस पर सुदामा ने उत्तर दिया, कैसी बात कर रहे हो कृष्ण, मैं आज भी सुबह अपने गांव में नदी में स्नान करने जाता हूं और यदि हम शर्त लगाएंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं शर्त जीत लूंगा। इस पर दोनों ने शर्त लगाई कि नाक बंद करके दोनों एक साथ पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वही विजेता होगा। दोनों मित्रों ने अपनी नाक बंद की और पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही सुदामा ने पानी में डुबकी लगाई, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक सुंदर नगर है। उस नगर में लोग नाच रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तथा एक हाथी है जिसकी सूंड में तांबे का कलश है। सभी उस हाथी के आसपास मंडरा रहे हैं। सुदामा जी बाहर निकल कर गए और किसी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर उन्हें उत्तर मिला कि हमारे राज्य का राजा मर गया है और ये हमारे नए राजा के चुनाव का तरीका है। उस हाथी की सूंड में जो कलश है उसमें गंगा जल है। वो गंगा जल हाथी जिस किसी पर गिरा जाएगा वही हमारा नया राजा होगा। इतनी ही देर में वो हाथी ही सुदामा के पास आया और उसने गंगा जल सुदामा पर गिरा दिया। सभी लोग उल्लास में
जोर जोर से चिल्लाने लगे, नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो। सुदामा ने कहा, अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे इस राजपाट से क्या काम। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि विधाता ने आपको हमारे नए राजा के रूप में चुना है, अब आपको इस राज्य की बागडोर संभालनी ही होगी। कुछ विचार करने पर सुदामा ने सोचा कि पूरा जीवन एक गरीब ब्राह्मण के तौर पर बिताया है, आज राजा बनने का मौका मिल रहा है तो अवश्य ही इसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा है। और सुदामा जी उस राज्य के राजा बन गए। पूरे दिन उनके राज्य अभिषेक समारोह में बीता तथा विभिन्न मंत्रियों एवं सलाहकारों से उन्होंने भेंट की। शाम को वे अपने महल में गए। जब महल में पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री ने उनका स्वागत किया। सुदामा ने कहा, देवी, आप कौन हैं? इस पर स्त्री ने कहा, मैं आपकी रानी हूं। इस पर सुदामा ने कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूं, तो दूसरी स्त्री को अपनी रानी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तब रानी ने कहा कि विधाता ने आपको इस राज्य का राजा चुना है तो आपको मुझे भी स्वीकार करना ही होगा। कुछ समय विचार करने के पश्चात ईश्वर की मर्जी समझकर सुदामा ने रानी को स्वीकार कर लिया। अब सुदामा बड़े आराम से उस राज्य का शासन करने लगे, मानो अपने पुराने वक्त को भूल ही चुके हों। कुछ महीनों पश्चात रानी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। सभी प्रकार के वैद्य और हकीमों को बुलाया गया, किंतु रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और वो स्वर्ग सिधार गई। जब रानी के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी तब सुदामा के राज्य का प्रधानमंत्री उनके पास आया और बोला, महाराज, हमारे राज्य का एक रिवाज है, जब रानी मर जाती है तो राजा को उसके साथ सता होना पड़ता है। सुदामा ने कहा, यह कैसा रिवाज है? मैं इस रिवाज को नहीं मानता। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको हमारे राजा बनने का रिवाज पसंद आया था और आप राजा बने, अब ये रिवाज भी आपको निभाना होगा। सुदामा बहुत घबराए और वहां से भागने लगे। मंत्री के कहने पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा। 2 सिपाहियों ने हाथ पकड़े और 2 सिपाहियों ने पैर तथा रानी की जलती चिता के सामने 1, 2, 3 करके उन्हें जलती चिता में फेंका। सुदामा जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, और एकदम से पानी से बाहर निकले। अत्यंत घबराए हुए और लाल मुख से उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा, जो स्नान कर चुके थे और एक वस्त्र से अपना शरीर सुखा रहे थे। सुदामा को देखकर उन्होंने कहा कि कितनी देर से तुम नदी में थे? मैं मानता हूं कि मैं शर्त हार गया, अब जल्दी चलो, मेरी रानियां भोजन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। सुदामा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे कृष्ण, ये सब क्या था? इस पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माया के दर्शन करने हैं, तो मैंने तुम्हें थोड़े से दर्शन करवा दिए। कभी और वक्त मिलेगा तो पूरा दर्शन करवा दूंगा, किंतु अभी हमें चलना चाहिए। सुदामा जी आश्चर्यचकित मुद्रा में नदी में खड़े रह गए और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी लीला का कोई पार नहीं है। धन्य हैं आप और धन्य हूं मैं, जिसके पास आप जैसा मित्र है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, अनोखा दहेज। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में शेर सिंह नामक एक बहादुर राजपूत रहता था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध भी जीते। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था और वो मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके बेटे अजय सिंह और अजीत सिंह उसके बिस्तर के पास खड़े थे। कुछ दिनों पश्चात शेर सिंह चल बसा। सारी जिम्मेदारी अजय सिंह के ऊपर आ गई। अजय सिंह अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की पत्नी अजीत को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि अजीत को खेती के काम में अजय की मदद करनी चाहिए। वो सोचती कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन अजीत सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर निकाल क्यों नहीं लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करती फिरूं? अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जो ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अजीत ने पूछा,
क्यों भाभी, क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक ही नहीं डाला? कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं कोई तुम्हारी रसोइया हूं? अगर तुम्हें नमक डाला हुआ सुस्वाद खाना चाहिए तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने जवाब दिया। अजीत सिंह ने कहा, तो आप ये चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं सौगंध लेता हूं कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने आया हूं। राजा ने अजीत सिंह की ओर देखा। अजीत सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नजर में भा गया। अजीत के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर अजीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांभर का राजा ढेर सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार वो इतनी तेजी से चला कि अजीत सिंह के अलावा और कोई भी उसके साथ न दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजीत सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ ही रहा था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर अजीत सिंह बला की फुर्ती से झपटा और चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद अजीत सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक अजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग ये सोचने लगे कि वो बचेगा नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें अजीत सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी अजीत से प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद अजीत स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। अजीत ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में भी खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वे बोले, तुम्हें ये जताने को कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है कि हम तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी कर दें। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? महाराज, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, अजीत सिंह ने जवाब दिया। मगर तभी अजीत सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया, महाराज, मुझे सोना, चांदी और आभूषण कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। क्या चीज चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजीत सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे सांभर नामक से लदे हुए 100 ऊंट दहेज में दे दें तो आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब अजीत सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वे भी मान गए। अजीत सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय सिंह को पता लगा कि उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वो दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आईं। इसके बाद अजीत अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास आया। भाभी के पैर छूकर उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, सांभर की राजकुमारी। ये घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। ये सुनकर
अजीत की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत अफसोस था। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी बहू का स्वागत किया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत भला ही हुआ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सबसे सुखी व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। जयनगर राज्य में राजा विक्रम सिंह शासन करता था। राजा को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा था। बहुत ही सुंदर और आलीशान महल था। परंतु ये सब होने के बावजूद भी राजा प्रसन्न नहीं था। उसने प्रसन्न रहने के लिए सुख सुविधा की तमाम चीजें जुटाई। पुराने महल की जगह एक संगमरमर के पत्थरों से जड़ित महल बनवाया। महल में तमाम सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। उसने पड़ोसी राज्य विक्रम नगर के राजा अजय सिंह की सुंदर पुत्री राजकुमारी सुकन्या से विवाह रचाया। परंतु राजा विक्रम सिंह के मन को शांति नहीं मिली। वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि उसे शांति और सुख मिल जाए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीतने के साथ साथ राजा विक्रम सिंह को सुखी रहने का कोई उपाय नजर नहीं आया। तो एक दिन उसने अपने दरबारियों को झिड़क दिया। वो बोला, तुम इतने लोग दरबार में बैठे हो, तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं है कि मैं सुखी क्यों नहीं रह पाता हूं? आप लोग कोई उपाय क्यों नहीं बताते कि मुझे क्या करना चाहिए? राजा विक्रम सिंह को गुस्से में देखकर सारे दरबारी सहम गए थे। उनमें से एक दरबारी, जो बुद्धि से तेज माना जाता था, ने हिम्मत कर कहा, महाराज, मेरी आपको एक सलाह है। आप जब भी कोई काम नहीं कर रहे हो तब आपको कोई खेल खेलना चाहिए। इससे आपको सुख प्राप्त होगा। इस पर राजा क्रोधित हो गया। नहीं, मैं ऐसा थका देने वाला काम नहीं कर सकता। तब एक दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, आपको खाली समय में नीले आकाश को निहारना चाहिए। इससे आपके दिल को शांति मिलेगी। दरबारी के इस सुझाव पर तो विक्रम सिंह उबल ही पड़ा। वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, मैं जब भी आकाश की तरफ देखता हूं मुझे चंद्रमा और तारे नजर आते हैं। उनको देखकर क्रोध से मेरा हृदय फटने लगता है, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। राजा का क्रोध भरा उत्तर सुनकर सब दरबारियों में मौन छा गया। जब काफी देर तक चुप्पी छाई रही तो एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा, महाराज, संगीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? संगीत दुखी व्यक्ति को राहत देता है। वो मनुष्य को प्रसन्न कर देता है। हम आपको प्रतिदिन उत्तम कोटि का मनोहारी संगीत सुनाएंगे। दरबारियों का सुझाव सुनकर राजा विक्रम सिंह तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या तुम लोग मुझे दिन रात संगीत सुनाकर पागल करना चाहते हो? क्या एकदम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? फिर राजा दरबार से उठकर अपने आराम कक्ष में चला गया। राजा विक्रम सिंह के दरबार से चले जाने के बाद अधिकतर दरबारी भी उठकर बाहर चले गए। परंतु विनयपाल नामक एक दरबारी वहीं बैठा कुछ सोचता रहा। काफी देर सोच विचार के बाद वो राजा विक्रम सिंह के आराम कक्ष में गया। वहां जाकर उसने कहा, महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर आप वो काम कर लें तो आप अवश्य ही सुखी रहने लगेंगे। राजा विक्रम सिंह ने उत्सुक होकर पूछा, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? मैं किसी भी तरह सुखी रहना चाहता हूं। बहुत ही सरल उपाय है महाराज। आप अपने राज्य में एक सुखी व्यक्ति की तलाश करवाकर उसकी कमीज उतरवाकर स्वयं पहन लें। इससे उस व्यक्ति का सारा सुख आप में प्रविष्ट हो जाएगा। उस दरबारी का ये उपाय राजा विक्रम सिंह को बहुत पसंद आया। उसने उसी समय सेनापति को आदेश देकर राज्य की हर दिशा में सुखी व्यक्ति की तलाश में सैनिकों को दौड़ा दिया। सैनिक कई दिनों तक ऐसे व्यक्ति को तलाशते रहे जो पूर्ण रूप से सुखी हो, परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अंत में कई दिनों की खाक छानने के बाद एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति मिला।
वो एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी के सामने बैठे मुस्कुराता हुआ गाना गा रहा था। पूछने पर उसने सैनिकों को बताया कि वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। सैनिकों ने उसे साथ चलने और राजा को भी अपने सुख का राज बताने को कहा। कई दिनों की यात्रा के बाद सैनिक उस व्यक्ति को लेकर राजधानी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इस बारे में राजा को सूचना दी। ये समाचार पाते ही राजा व्याकुल हो उठा। वो मन ही मन बुदबुदाया, अब मैं सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को अंदर ले आए। राजा ने पहले ही अपनी कमीज उतार ली, जिससे वो उस व्यक्ति की कमीज को तुरंत पहन सके। तभी द्वार खुला और वो व्यक्ति उसमें प्रविष्ट हुआ। राजा ने कहा, आओ दोस्त, जरा अपनी कमीज उतारकर मुझे दो। इस पर वो व्यक्ति मुस्कुराया और राजा के पास खड़ा हो गया। हाय, ये क्या? राजा ने उसे देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति के तन पर कोई कमीज ही नहीं थी। वो निहायत गरीबी और अभाव में भी खुश था। अब राजा की समझ में आ गया कि सुखी होने के लिए धन दौलत और वैभव की जरूरत नहीं होती।